So student, hope all of you doing well. So let's continue the lesson here. आज हम पढ़ेंगे mesosphere के बारे में. This third layer extend up to a height of 80 kilometer. Here the temperature start decreasing with height and reach about minus 100 degree Celsius at the height of 80 kilometer. थर्ड लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर के बाद वो 80 किलोमीटर से उसके बाद मेसोस्फेयर की लेयर स्टार्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ यानी कम होना शुरू होने लगता है, ठंडा होने लगता है और लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाता है. जो मेट्रॉइड्स हैं बर्न अप इन दिस लेयर एज दे एंटर फ्रॉम स्पेस. जब स्पेस से मेट्रॉइड्स गिरते हैं तो वो इसी लेयर में आके जल जाते हैं. ठीक है, जब वो स्पेस अर्थ के स्पेस में एंटर करते हैं. अब जैसे क्वेश्चन आया विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. अभी हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर है इसका आंसर. नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर लाइंग अबाउट द मेसोस्फेयर. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर. जो मेसोस्फेयर है उसके बाद देखिए जो थर्ड लाइन है थर्मोस्फेयर, ये बड़ी भी है, काफ़ी चौड़ी है ये एरिया. ये लगभग 320 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. 80 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक जो है थर्मोस्फेयर है. और इसमें ये जो है लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. इसके बाद जो है जो एटमॉस्फेयर है मर्ज हो जाता है स्पेस में. द एयर हेयर इज़ वेरी थिन कंटेनिंग गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन दैट फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर. यहाँ पर एयर जो है बहुत पतली थिन हो जाती है और इसमें सिर्फ कुछ ही गैसें रह जाती हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, और ये स्पेस में फ्लोट करती रहती हैं. तो जो आउटर स्पेस है अर्थ का, जो आउटर लेयर है वो एक्सोस्फेयर है. फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट तो क्या है, इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है. जैसे ब्लैंकेट हमें विंटर्स में वार्म रखता है, ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से अर्थ को हार्मफुल नहीं होने देती, हमें बचाती है. द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपनी इम्पॉर्टेंस है. उससे प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं, जिससे कि प्लांट हैं तो हम भी सर्वाइव कर सकते हैं. इट हेल्प इन कीपिंग द अर्थ वार्म बाई एब्जॉर्बिंग हीट. ये अर्थ को गर्म रखता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है वो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए भी. द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज टू प्रेसिपिटेशन एंड इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट. जो वाटर वेपर है वो प्रेसिपिटेशंस को हम दूसरी लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में रेनफॉल कहते हैं. प्रेसिपिटेशंस और वेदर और क्लाइमेट को चेंज करने में ये वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल है, इससे क्लाउड बनते हैं. नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट क्या होता है. वेदर एंड क्लाइमेट आर द टू मोस्ट ऑफन यूज टर्म्स इन अवर लाइफ. हम लोगों के लाइफ में हम ये दो शब्द वेदर और क्लाइमेट अक्सर सुनते हैं. Weather is the atmosphere condition in a small area over a short period of time, while the term climate refers to the average weather condition of a large area over a long period of time spanning about 30 years. Weather जो है वो एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है वो जो एक स्मॉल एरिया और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करती है, जबकि जो टर्म क्लाइमेट है वो रेफ़र करता है एक वेदर कंडीशन को जो कि लंबे समय तक चलता आ रहा है. लगभग 30 ईयर तक का इसका टाइम स्पेनिंग को देखा जाता है. वेदर ऑफ एनी एरिया में चेंज एट शॉर्ट इंटरवल. किसी भी जगह का वेदर जो है वो एक छोटे इंटरवल के बाद चेंज हो जाता है. इट माइट बी विंडी एट वन टाइम ऑफ द डे और सनी एंड ह्यूमिड एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि दिन में किसी समय मॉर्निंग में विंडी मौसम हो रहा हो और उसके बाद एकदम से सनी हो जाए, धूप निकल जाए, फिर ह्यूमिडिटी हो जाए, तो एक ही दिन में हम बहुत सारे वेदर कंडीशन का चेंज देख सकते हैं. बट क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑफ आ परमानेंट नेचर. लेकिन जो क्लाइमेट है वो एक परमानेंट नेचर होती है किसी एरिया की, जो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि वो अर्थ में किस जगह पे है, उसकी दूरी कितनी है, वो ट्रॉपिकल रीजन में है या इक्वेटर के पास है.
फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट और श्रीलंका इंजॉय इक्वेटरल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है उसको अगर हम मिडिल हाफ में डिवाइड करते हैं तो जो इमेजनरी लाइन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अर्थ को पूरा मिडिल हाफ से डिवाइड कर दिया है, तो इक्वेटर वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि श्रीलंका है वो इक्वेटर के पास है, तो वो जो है इक्वेटरल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे, जबकि जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ना गर्म है बहुत ना बहुत ठंडा है। The elements that influence the weather and climate are temperature, pressure, wind, humidity, precipitation, sunshine and cloudiness। वो चीज़ें जो कि एलिमेंट होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, जो वेदर और क्लाइमेट को चेंज करते हैं, वो है टेम्परेचर, किसी जगह का टेम्परेचर, किसी जगह का एयर प्रेशर क्या है, विंड्स कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल है, कितनी सनशाइन हो रही है और कितना क्लाउडीनेस है। ये सब चीज़ जो फैक्टर हैं ये किसी भी एरिया के वेदर और क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर।